दरअसल आरब अपने पिता के साथ मिलकर मछलियों को पकड़ने का काम करता था। आरब के पिता के पास एक नाव था। उसी नाव के सहारे वो मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन एक बार समुद्र में तूफान आने के कारण उनकी नाव टूट जाती है। वो सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वो अपने नाव को बिल्कुल सही तरीके से सही कंडीशन में लेकर आ सके और सही तरीके से वापस से बना ले। आरब जाकर बहुत सारे नाव बनाने वाले मिस्त्रियों को ढूंढता है, लेकिन कोई भी आरब की नाव बनाने को तैयार नहीं होता। बड़े बड़े जो मिस्त्री होते हैं, बड़े बड़े नाव बनाने वाले जो होते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हमसे तो ये नाव बनेगा ही नहीं। आरब खुद निर्णय करता है कि वो खुद इस नाव को बनाएगा। वो पूरे गांव में घूमकर लोगों से उनकी फालतू की पड़ी जो लकड़ियां होती है वो और फालतू के जो टूल्स होते हैं वो जमा करता है और खुद रोज उसको बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्कूल से पढ़कर आता है और कोशिश करता है कि वो हर बार उस नौके को बनाए। उसकी मेहनत से नौका आधा बन भी जाता है, नाव आधी बन भी जाती है। लेकिन एक बार फिर से जब वो उस नाव को नदी में उतारता है, समुद्र में उतारता है, तो एक तूफान के कारण वापस से उसकी नाव टूट जाती है। आरब बहुत निराश हो जाता है, मन ही मन सोचता है, घबराता है कि क्या वाकई में उसकी नाव नहीं बन पाएगी। क्योंकि जब भी वो नाव बना था तो सारे लोग उसका मजाक बनाते कि उससे तो ये नाव बनेगा ही नहीं, वो तो फालतू काम कर रहा है। क्योंकि जिस नाव को बड़े बड़े मिस्त्री नहीं बना पाए, बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं बना पाए, वो छोटा सा बच्चा आरब कैसे बना पाएगा। तो आरब को उनकी बातें याद आती और आरब उदास हो जाता कि शायद उससे वाकई में अब कुछ नहीं होगा। तभी आरब की माँ ने उसे समझाया कि अगर वो चाहे तो जरूर हो सकता है। कामयाबी जो है वो कठिन परिश्रम से आती है, कठिन मेहनत से आती है, सपने देखने से नहीं। जिससे कि आरब वापस से अपने अंदर एक उम्मीद को जगा पाता है। माँ के इस सब से आरब की उम्मीद फिर से आ पाती है और वो सोचता है कि इस बार वो फिर से कोशिश करेगा और अपने नाव को जरूर ठीक कर लेगा। आरब फिर से बहुत लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाता है। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद आरब वापस से वो नाव बना पाता है और इस बार जो नाव बनाता है वो पूरी तरीके से बिल्कुल पेंट करके, कलर करके बहुत अच्छे तरीके से वो फिनिश कर देता है। और 2 महीने के बाद उस नाव को समुद्र में उतारता है और इस बार उसके पिता उसके इस मेहनत को, उसके इस नाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। आरब और उसके पिता उसी नाव में बैठकर समुद्र में जाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, जिससे कि उनकी बहुत बेनिफिट होती है, उनकी बहुत प्रॉफिट होती है। इतनी अर्निंग उनकी पिछले 6 महीने में कभी नहीं हुई थी जितना इस बार हुआ था। धीरे धीरे आरब की स्थिति जो है वो बेहतर होने लगी।